और मैं यहाँ एक बात और कहूं भाई, किसी के सुख में, किसी के यहाँ उत्सव में आप जाकर भले मत नाचो, लेकिन अगर आपकी परिधि में आपके आसपास कोई दुखी है तो उसका सहयोग तो अवश्य करना चाहिए। और पहले भी आपको मैंने कभी कहा था कि भले उसका दुख दूर न कर सको, लेकिन यह तो जरूर देखना कि उसके दुख से आपको कोई पीड़ा हो रही है कि नहीं। विरक्त हो जाने का अर्थ संवेदनाहीन हो जाना नहीं है। विरक्त हो जाने का अर्थ ऐसा नहीं कि आपका हृदय पत्थर का हो गया, आपका हृदय पाषाण का हो गया। यदि ऐसा हो जाए फिर भगवान से बड़ा विरक्त कौन है? फिर उनको तो भाई किसी से लेना देना ही नहीं हो। भक्त का जरा सा कष्ट देखकर दीनानाथ अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, दौड़कर भागते हैं। भक्त को पीड़ित नहीं देख सकते। तो विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान, और सबसे अंत में भगवान ने कहा बोले धैर्यवान। सब बातों के सार स्वरूप जहां जहां आप पढ़ोगे सुनोगे, दो बात जरूर मिलेंगी आपको। सबसे पहले शुरुआत भगवान ने कहां से की? संतोष। अंत में क्या कहा? धीरज। यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, धीरज के आसन पर बैठना और संतोष का जल छिड़कते रहना। आप देखो इन्हीं दो स्तंभों के बीच में भगवान ने सब सद्गुण गए हैं। सबसे पहले कहा संतुष्टि लाभ करेगा, और उसके बाद धैर्य। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार में। और ये जिन गुणों की चर्चा यहां पर हुई है, ये अमीरी में नहीं मिलते, ये अमीरी से नहीं मिलते, बल्कि अमीरी में और अमीरी से तो इन गुणों का क्षय होता है। जब प्रभुता आती है तो मद आता है, ध्यान रखना। जब प्रभुता आती है तब मद आता है, अवश्य आता है। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। प्रथम स्कंद में हमने चर्चा की थी, जब राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो गया धर्मराज युधिष्ठिर का और द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान कर गए, तो कहते थोड़े समय के लिए तो पांडव भी उस राज्य सुख का भोग करते करते भूल गए। किसको भूल गए? भगवान को भूल गए। थोड़ी विस्मृति सी हो गई। तभी तो माता कुंती ने कहा भाई ऐसा सुख किस काम का, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। अरे नाम हृदय से जाता होगा सुख में, तभी तो कहने वाला कह रहा है सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। तभी भक्त इससे बचे हैं, बच कर रहे हैं। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह। इस लोक मान्यता से, इस मान प्रतिष्ठा से क्यों भक्त बच कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, 100 बार एक झूठ सुनो सच लगने लगता है। आप किसी के बारे में, आपका बड़ा कोई विश्वास पात्र है, आप उस पर अपने से भी अधिक विश्वास करते हो। तीसरा व्यक्ति कोई आकर उसके बारे में आपके मन में कोई संशय का बीज डाल दे, कभी ना कभी आप एक क्षण के लिए इसे आप सोच लोगे ऐसा हो सकता है क्या। बस आपने ऐसा सोचा और आपके पात्र में छिद्र हुआ, तो 100 बार झूठ सुनो सच लगने लगता है। अब सुबह से शाम तक आपकी यहां जय जयकारी हो रही है। अब थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप भी उसको स्वीकार कर लो, कर बैठो। बस जैसे ही किया वैसे पात्र में छिद्र हुआ। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की, मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली, सुमेरो सिंगार। और श्री सेवक जी महाराज तो कह रहे मान मान अपमान सम। जैसा कष्ट अपमान होने पर होता है, सेवक जी महाराज कह रहे भाई ऐसा कष्ट सम्मान होने पर हो। सम्मान मिले तो मन में यह भाव आना चाहिए, प्रभु आप हमसे नाराज हो गए हो क्या, रूठ गए हो क्या हमसे? क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो आपसे दूर ले जाने वाली वस्तु है। आप देखो ये भगवान की माया है और सबको मोहित करती है। ये भगवान की माया है कि प्रशंसा प्रतिष्ठा
ये तो भगवान से दूर ले जाने वाली है। अरे नारद जी को ले गई भगवान से दूर, थोड़ी देर के लिए नारद जी भगवान से दूर हो गए। जिस समय भगवान को श्राप दिया होगा उस समय मन भगवान से विमुख ही तो था, प्रभु के सन्मुख होता तो ये कैसे हो जाता। किसने किया? जय जयकार ने किया, प्रशंसा ने किया। ये छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है आपके हमारे सबके लिए कि ये कितनी भयानक वस्तु है, कितनी भयानक वस्तु है। और प्रयास पूर्वक एक रेखा खींच के रखनी चाहिए अपने चारों तरफ, प्रयास पूर्वक इससे बच के रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कभी दीक्षा निवेदन पत्र में कोई अगर ये लिखकर कह दे हमको तो आप में ही ठाकुर जी नजर आते हैं, उसको तो मैं हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देता हूं। ऐसा व्यक्ति हमारे पास ना आए, हमसे दूरी रहो। ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना है भाई। अरे हमको प्रभु ने आपके जीवन में भेजा इसलिए कि आपका उनसे संबंध बने। जिस स्थान पर प्रभु को बैठना चाहिए उस स्थान पर मैं आकर बैठ जाऊं तो मुझसे बड़ा नीच दुराचारी और कौन होगा। जिस स्थान पर प्रभु को विराजना है, अरे हम तो आए हैं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है ना घर पे तो एक प्रोटोकॉल है, उससे पहले जाते हैं लोग उसकी व्यवस्था करने। अब आपके घर अगर मुख्यमंत्री को आना हो तो कलेक्टर आएगा और एसपी आएगा, सब आएगा, सब पूरी टीम आएगी। मुख्यमंत्री जी को आना है, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए बढ़िया आसन लगेगा, लेकिन उसमें कोई भी अफसर उस आसन पर थोड़ी बैठ जाएगा। वो तो आए हैं किस लिए कि भाई उनको आना है, उनके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाए। ऐसे ही भक्त संत जीवन में आता है आपके हृदय को प्रभु के अनुकूल बनाने के लिए, कि प्रभु के अनुकूल आपका मन मंदिर तैयार हो जाए, प्रभु आकर विराजेंगे उसमें। पर भगवान की माया है, मैं फिर कह रहा हूं। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम ही बहुत बार नाच चुके हैं उनकी माया के नचाए, तो अब हम तुमको क्या समझाएं। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शंकर जी के पास जाओ। आप देखो हरि भक्ति की क्या महिमा है। आप देखो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, कितने ईमानदार हैं। बोले हम तुमको क्या उपदेश करें, हम तो खुद ही भुक्त भोगी हैं, तुमको किसी ऐसे के पास भेजें जो भगवान की कृपा से भगवान की माया से पार हो गया हो। बोले हम तो आप ही भुक्त भोगी है भाई, जही बहु बार नचावा मोही। यही बात नारद जी ने भी कही, यही बात ब्रह्मा जी ने भी कही। आज तो ऐसे ऐसे सिद्धों का दर्शन होता है, मां के पेट से ही सिद्ध आए हैं। ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलेगी, बाप रे बाप। भोली भाली जनता है, बनाए जाओ मूर्ख उनको। तो नारद जी ने कहा जही बहु बार नचावा मोही। नारद जी ने मन में सोचा, बोले तुमको भी लगता है वही रोग हुआ है जो कभी हमको हुआ था। तो बोले जाओ आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे हम तो भाई कुछ भी कहने से डरते हैं। अभी मैं आपको यही तो कह रहा था, कुछ भी कहते समय अपनी ओर देखना चाहिए भाई। कोई बड़ा बोल यहां से मत बोलो, अगला ही पल पता नहीं क्या आपके लिए खड़ा हो। यद्यपि महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं, महादेव के पास समाधान था, पर फिर भी भक्त और भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए महादेव ने कहा नहीं आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए। एक भगवान की भक्ति है, जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। जेहि राखे रघुवीर, मेरे वही बचता है भाई। तो साधक को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। कम से कम अपनी ओर से तो बिल्कुल प्रयास ना करें। अब गुरुजनों की कृपा से यहां तक आने के बाद ये बात थोड़ी समझ में आई कि जिसको पाकर आज तक प्रसन्न हो रहे थे, जिसको पाकर अपने ऊपर भगवान की कृपा समझ रहे थे, अरे वही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। जैसे व्यास जी ने जब महाप्रभु जी का दर्शन किया ना, तब कहा अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूं तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। ऐसे ही अब कभी कभी मन को लगता है कि आज तक हम किसको उपलब्धि समझ रहे थे। देखो सारा संसार हमको जानता है, मानता है, पहचानता है, यही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे ये तो भगवान से दूर करने वाली वस्तु है।
सोवत हो तो विषय मंदिर में हितगुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। और आपसे भी कठिन मार्ग मेरा है। अगर मैं यहां पर आकर कहूं तो आपसे भी कठिन रास्ता मेरा है, आपसे भी अधिक कठिनाई मेरे लिए है। मुझे तो दिन रात चिंतन के साथ साथ चिंता भी करनी पड़ती है। भाई इससे दूर रहना है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। और जो आज तक मिला, मैं तो उन्मुक्त कंठ से आप सबके बीच में इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसको भगवान की कृपा नहीं कहता। उर कछु प्रथम वासना रही। होगी हमारे पूर्व जन्म में या पूर्व जीवन में कोई ऐसी वासना, कोई कामना ऐसी रही होगी जो प्रभु ने ये सब दिया। वरना भजन के मार्ग पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपितु भजन के मार्ग पर ये विघ्न अवश्य है। अपितु एक साधक के लिए ये बाधा अवश्य है। भगवान तो जब कृपा करते हैं इसका निपटारा करते हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं इस सबको दूर हटाते हैं। क्यों? क्योंकि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये भगवान की माया है और भगवान ही जब कृपा करते हैं तो ये माया का आवरण भंग होता है। तो जब सेवक जी महाराज कह रहे मान मान अपमान सम, ये बात हमको अपने जीवन में अनुभव हो, तब तो लगे सही रास्ते पैर पड़ा है। यहां पर जब सम्मान मिलता है भीतर बड़ी गुदगुदी होती है। अब भाई तुम्हारी तुम जानना। क्योंकि नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मनसा वाचा कर्मणा एक हो तो साधु। उस दिन हम बरसाना में जब परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए, तो जैसे उनके पास बैठे तो मुझे तो ऐसा लगता है और मेरा ऐसा विश्वास है भाई संतों के मुख से भगवान ही बोलते हैं। हमको जिस बात की आवश्यकता होती है उस समय संतों के मुख से भगवान ही वाणी के द्वारा वो कृपा करते हैं। तो जैसे उनके श्री चरणों में बैठे, जैसे ही पूज्य बाबा ने कुछ कहना आरंभ किया, सबसे पहली बात यही कही, भाई भगवान का संत भक्त और भगवान का प्यारा संत तो कभी किसी काल में किसी समय में अपने आप को भक्त और संत मानता ही नहीं है। यही बात तो मैं आपको कई बार कहा करता हूं कि संसार आपकी पूजा करे, आप पूजा स्वीकार कैसे कर रहे हो? क्योंकि ईश्वर को सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त मानने वाला तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। जो उसको हाजिर नाजिर मान रहा है वो उसके हाजिर नाजिर होते अपनी पूजा कैसे करा लेगा भाई? आपको एक उदाहरण दिया करता हूं मैं, उस राजसूय यज्ञ की उस सभा में जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सहस्रों वर्षों के तपस्वी बैठे हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, वयोवृद्ध हैं, जीवन सिद्ध जीवन मुक्त सब बैठे हैं उस सभा में। लेकिन जब यह बात आई कि भाई पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, प्रथम पूजा किसकी हो, सब एक स्वर में कहते हैं जहां वासुदेव विराजमान हो वहां तो प्रथम पूजा के अधिकारी वही हैं। अब जब यह बात हो जहां वासुदेव विराजमान हो प्रथम पूजा के अधिकारी वही हैं, फिर खोजने जाओ वासुदेव कहां विराजमान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक, जिसको इसका अनुभव हुआ है वो तो ऐसा कभी नहीं करा सकता। अब कोई कहे भाई हम तो आपकी पूजा किए बिना मर जाएंगे, अब भाई तुम देखो, और हम तो ये नहीं करा सकते। इसलिए मैंने आपको कभी कहा था आप 1000 बार अपना पूजा का थाल लेकर आओगे मेरे पास, मैं 1001 बार आपको प्रभु का ही संकेत करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, कोई उपकार नहीं है ये आप पर, ये मेरा कर्तव्य है। जिस स्थान पर मुझे प्रभु ने बैठाया ये मेरा काम है। आप 100 बार भूलो, मैं आपको 101 बार याद दिलाऊं। मैं बार बार अपनी वाणी से आपको यही संकेत करूं कि मुझे सिर्फ अपना कान देना, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कान देना, मेरी बात पर ध्यान देना, प्रभु की ओर देखना। और भगवान ने कहा कि इस प्रकार इन सद्गुणों से
सद्गुणों से भूषित होकर, बोले ऐसा कोई योगी, बोले वो अंत में अपने मन मानस में, अपने मन मंदिर में मेरा दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। और मैं आपको ये कह रहा था, ये जो सद्गुण हैं ये अमीरी में नहीं मिलते, ये अमीरी से नहीं मिलते, इसीलिए। और ऐसे ही कभी आपसे मैंने कहा था, भाई कोई बड़ा बूढ़ा अगर अपने अनुभव की बात कहता हो तो उसको आदर देना चाहिए। और फिर ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का अनुभव है। श्रद्धा बड़ा कार्य करती है इस पूरी प्रक्रिया में, श्रद्धा महत् कार्य करती है। इसीलिए कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। संत के वचन में, गुरु के वचन में श्रद्धा हो तो बस उसी शब्द से शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। और याभ्याम विना न पश्यन्ति। इसके बाद माता देवहूति ने एक बड़ा अद्भुत प्रश्न भगवान से पूछा। माता ने कहा कि प्रभु, इन सब बातों का विचार करके, इन सब भावों का सम्यक प्रकार से चिंतन करके, इस सद्मार्ग का अनुष्ठान करके यदि एक बार माया से मुक्ति का अनुभव हो भी जाए तो भी जब तक प्रकृति और पुरुष का संयोग है, प्रकृति और पुरुष का संयोग माने हम ही प्रकृति पुरुष का संयोग है। शरीर क्या है? प्रकृति है। पंचभूत से बना यह शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, पुरुष अर्थात मेल नहीं, पुरुष अर्थात जो इस 9 द्वार की पुरी में रहता है वो पुरुष। तो प्रकृति पुरुष का संयोग, हम ही प्रकृति पुरुष का संयोग है। तो माता ने एक बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा कि जब तक प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग रहेगा, यानी जब तक ये जीवात्मा इस देह में रहेगी, बोले एक बार मान लो समाधि लग गई, एक बार सब बात समझ में आ गई, लेकिन जब तक शरीर है, तब तक माता ने कहा पतन का भय तो है। जैसे कई बार साधारण से शब्दों में मैं आपको ये बात कह देता हूं, भाई मन भजन में लग जाए ये एक बात है, पर लगा रहे ये दूसरी बात है। सही मार्ग पर हम चल पड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, पर सही मार्ग पर चलते रहें ये और बड़ी बात है। तो माता ने कहा कि एक बार मान लो किसी को ये ज्ञान हो भी जाए तो भी जब तक प्रकृति है, माने जब तक ये 5 भूत से बना शरीर है, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक भूल हो सकती है। तो भय की निवृत्ति कैसे हुई? माने माता ने यह प्रश्न पूछा कि जीवन रहते कोई जीवन मुक्ति का सुख कैसे लेगा, क्योंकि एक भय बना है। जब तक भय बना है, जब तक चिंता है, तब तक पूर्ण सुख की अनुभूति कैसे होगी? अब धन्य है माता का प्रश्न। कैसा प्रश्न भगवान से पूछा। एक प्रकार से तो भगवान ने सब निपटारा कर दिया, उसके बाद माता ने और सूक्ष्म बात पूछी। चलो ठीक है, माता ने कहा आपकी सब बात मान ली हमने, जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, पर इस जीवन मुक्ति का सुख कैसे लें? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक विकार उत्पन्न होने का भय बना ही तो है, प्रकृति पुरुष का संयोग है। कि भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा धन्य हो माता, जो ऐसा सुंदर प्रश्न तुमने अब से पूछा। अब यहां पर आकर भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। अब भगवान कहेंगे भाई भक्ति सर्वोपरि है, और सर्वोपरि क्यों है? जे ही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। अच्छा देखो, भगवान तो सबके हैं ना, ज्ञानियों के भी, योगियों के भी, ध्यानियों के भी, आस्तिकों के भी, नास्तिकों के भी। अब वो तो सबके हैं भाई, उनको तो सबके लिए मार्ग देना है। अगर सभी एक ही प्रकार से भगवान का भजन करने वाले होते या कर सकते, तो फिर भगवान ये क्यों कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भाव से मेरा भजन करेगा उसको मैं वैसा उत्तर दूंगा। जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर सभी एक भाव से भजन करते या कर सकते, फिर भगवान ये क्यों कहते? अब यहां पर विविधता सिद्ध हुई कि नहीं? यहां पर विविधता स्वीकृत है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा हम एक भी हैं और हम अनेक भी हैं। हम एक हैं ये आधी बात है, हम एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं, ये पूरी बात है। जब तक प्रभु की ओर ना देखो तब तक उस एकता का अनुभव नहीं हो सकता। और महाप्रभु जी भी ये बात कह रहे हैं, महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। बोले एक योगी है, एक बड़ा धर्मात्मा है। यहां महाप्रभु जी ने जो इंद्र का नाम लिया है वो किस भाव से लिया? इंद्र कौन बनता है?
बोले जन्म जन्म जिसने धर्मानुष्ठान किया है, जो बड़ा धर्मात्मा होता है वही तो इंद्र के पद पर जाएगा। बोले एक बड़ा योगी है, तपस्वी, महर्षि पराशर, और एक बड़ा धर्मात्मा। तभी महाप्रभु जी ने दो उदाहरण लिए, पाराशर सुर इंद्र, माने एक को ज्ञान मार्ग से प्राप्ति हुई है, एक को कर्म मार्ग से प्राप्ति हुई है। जो इंद्र पद पर पहुंचा है भाई वो बड़ा कर्मकांडी होगा, उसने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, उसने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे तो वो इंद्र बना है। तो एक बड़ा तपस्वी है, एक बड़ा कर्मकांडी है। अच्छा, इसीलिए महाप्रभु जी ने दो नाम लिए, भक्त की बात यहां नहीं हो रही, दो नाम लिए। बोले एक बड़ा ज्ञानी है, एक ने कर्म मार्ग से सिद्धि पाई है, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदा। यही बात माता ने पूछी कि जो प्रभु आपने जो मार्ग बताया इस पर चलकर कोई मान लो एक बार जीवन मुक्ति का अनुभव कर भी ले, पर जीवन मुक्ति का सुख कैसे लेगा जब तक शरीर है, तब तक उसको भय बना रहेगा। भाई कभी भी भूल हो सकती है, कभी भी पतन हो सकता है। जब श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हो गया तब देवता स्तुति करने आए, महादेव स्तुति करने आए, नारद जी स्तुति करने आए, ब्रह्मलोक से चारों वेद भी स्तुति करने के लिए आए। उत्तरकांड में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति है बड़ी गूढ़ गंभीर, ऐसे ही मानस में भी एक वेद स्तुति है। चारों वेद ब्राह्मणों का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने के लिए आए। प्रभु के अतिरिक्त किसी ने नहीं पहचाना। अच्छा, वेद कौन है, क्या है? वेद भी अपौरुषेय हैं, वेद की रचना किसी ने नहीं की, वेद अपौरुषेय हैं। महाप्रलय के समय भी वेद नष्ट नहीं होते, वो प्रभु के स्वरूप में जाकर विलीन होते हैं, पुनः प्रकट होते हैं। वो वेद कहते हैं जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। यानी प्रभु जो ज्ञान मान में विमत्त हैं, अर्थात हैं तो बड़े ज्ञानी, हैं तो सिद्ध, उपलब्धि प्राप्त हैं, पर आपकी भक्ति का वैसा आदर नहीं करते। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कह रही है, चारों वेद बोले प्रभु उनको हमने देव दुर्लभ पद पाकर भी पुनः इस संसार कूप में गिरते देखा है। वेद तो अनादि है ना, कितनी बार सृष्टि बनी बिगड़ी, पर उन्होंने सब देखा है। वो ये बात कहते हैं, कह रहे जो ज्ञान मान में विमत्त हैं पर आपकी भक्ति का वैसा आदर नहीं करते, अर्थात आपकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, सर्वोपरि नहीं मानते। बोले वो देव दुर्लभ पद पाकर भी, यहां देवता की बात नहीं हो रही, देव दुर्लभ पद माने ब्रह्म पद पर जाकर भी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। अब इस पतन से, इस भय से मुक्ति का उपाय क्या है? तो वेद ही उत्तर देते हैं, विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तब जय होई रहे। बोले जो सबकी आशा भरोसा छोड़कर आपके श्री चरणों का एकमात्र विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तब जय होई रहे। जप नाम तब बिन श्रम तरहि। भवनाथ है समराम है। अरे जो बिना ही श्रम केवल आपका नाम जप के उस पार हो जाते हैं, आपकी माया उनको कभी किसी भी काल में भयभीत नहीं कर सकती। माता का प्रश्न बड़ा अद्भुत है।
और अनेक अनेक प्रसंगों में पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। देव दुर्लभ पद पर पहुंचकर भी पतन होता है। तभी महाप्रभु ने बात कही, कौन क्रम काल निकंदा, इससे कौन बचाए? जब तक जीवन है फिर तब तक पतन का भय है, और इस भय से मुक्ति फिर एक ही उपाय है, विश्वास करी तब सब आस परिहरी, दास तब जय होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरही। तो माता के प्रश्न का यह उत्तर है, विश्वास करी और सब आस परिहरी, दास तब जय हुई रहे, तेरे सेवक को पहो किछ नाही, जमुना आवे नेरे। अच्छा देखो, वहां भगवत गीता में भी भगवान ने ज्ञान योग भी कहा, कर्म योग में भी कहा, पर भगवान ने सबकी मूर्धा पर प्रतिष्ठा तो भक्ति योग की ही की। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब तक किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई चिंता है, तब तक सुख होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अगर मन भयभीत है, किसी भी बात की कोई चिंता है, तो सुख की सामग्री होते हुए भी, सुख की स्थिति, सुख का साधन उपलब्ध होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। जैसे पांव में कांटा गड़ जाए तो आपने लाख रुपया का जूता क्यों ना पहना हो, मार्ग पर फूले ही क्यों ना बिछे हो, पर लेकिन आपकी गति सुखद नहीं है क्योंकि पांव में कांटा चुभा है। ऐसे जब तक भय का, चिंता का कांटा चुभा है, तब तक कोई भी उपलब्धि आपके पास क्यों नहीं है, लेकिन आप सुखी नहीं हो। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, जरा सा कोई तप करने बैठता है, देवता भयभीत हो जाते हैं। ऐसे भय की, चिंता की अवस्था में सुखानुभूति कैसे हो सकती है? इसीलिए कहते हैं, संत कहे संतोषी सुखी, जो संतोषी है वही सबसे सुखी है। तभी कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और कह रहे इस भय और चिंता से मुक्ति केवल भगवान के भक्त को प्राप्त होती है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जय होई रहे। उन्हें जो सबकी आशा छोड़कर, कल बड़े विस्तार से हमने इस एक बिंदु पर चर्चा की थी, जो सबकी आशा छोड़कर प्रभु आपके दास होकर रह रहे हैं, भले वो बिना ही श्रम, केवल आपका नाम जपते जपते, जप नाम तब बिनु श्रम तरही, भव नाथ सो समराम है, जे ज्ञान मान विमत। तो यहां भी भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग सब कहते हुए अंत में कहा, माता भय से मुक्त तो केवल मेरा भक्त होता है, जय राखे रघुबीर। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। अभी तो कल आपको कह रहा था, भाई संसार हो, व्यवहार हो, या ये भजन का मार्ग हो, सुख तो सुख सागर के ही चरणों में है। सार की बात एक है, सुख तो यही है। वहां थोड़ी देर के लिए कोई चीज हाथ लग भी गई तो वो भय चिंता की निवृत्ति तो नहीं कराती, अपितु उसका वर्धन अवश्य करा देती है, उसको बढ़ा और देती है। और मैं तो थोड़ा यही अनुभव कर पाया, यही सीख पाया कि संसार की जो तथाकथित मूल्यवान वस्तु है, वो बिना भय और चिंता के आपके पास आती नहीं। आएगी तो भय चिंता साथ लेकर आएगी। अब बुद्धि जब जड़ होती है ना, तो वो इस बात का विचार नहीं कर पाती कि भाई जब तक भय चिंता है तब तक सुखानुभूति, सुख का साधन होते हुए भी कैसे होगी। इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको, आपके पांव में अगर कांटा गड़ा है, आप फूलों पर ही क्यों नहीं चल रहे, और आपकी गति सुखद कैसे होगी, क्योंकि पांव में कांटा गड़ा है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक आप सुखपूर्वक नहीं चल सकते। ऐसे जब तक जीव को ये भय और चिंता का जो कांटा गड़ा है, जब तक इससे मुक्त नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। इससे मुक्त कौन कराए, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो सब भयभीत हैं। भगवान के अतिरिक्त जो हैं सभी माया और काल से भयभीत हैं, मोहित हैं। तभी तो वर्षों से गाता आया हूं। तो वेद कहते हैं प्रभु हम तो निरंतर आपका ही स्मरण करते हैं, आपका ही भजन करते हैं।
तो माता ने जो प्रश्न किया, भगवान ने ये उत्तर दिया कि माता, हाँ तुमने ठीक कहा, जब तक प्रकृति और पुरुष का ये संबंध बना है तब तक ये भय उपस्थित है, और इस भय से मुक्ति का उपाय केवल मेरी निष्किंचना भक्ति है, केवल मेरी अनन्य भक्ति है। विश्वास कर सब आस परिहरी। कहीं भी आप देखो, इस कसौटी पर तो खरा उतरना पड़ेगा। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए श्याम को। यहां भी गोस्वामी जी कह रहे विश्वास कर पर सब आस परिहरी। अगर यदि ऐसा हो जाए तो बस और कुछ नहीं करना है। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि, भव नाथ सो समराम है। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि। तो भगवान ने कहा फिर भाई वो वहां पहुंच जाता है जहां ना माया की दाल गलती है और ना काल की। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।